नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर आपकी उत्तराखंड जीके जीएस करंट अफेयर की मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसका यह अगला भाग है। तो आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो आपका, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल के जो आपके 854 वैकेंसी है पटवारी की हो, उत्तराखंड पुलिस की हो, तो सभी के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप सभी लोगों को वीडियोज पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने की? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, सुदर्शन शाह। तो आपको ध्यान रखना है कि सभासार नामक जो ग्रंथ था इसकी रचना सुदर्शन शाह ने की थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभासार नामक ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने की थी। इस ग्रंथ में कुल 7 खंड हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सभासार जो ग्रंथ है इसमें टोटल कितने खंड है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल आपके 7 खंड हैं। फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि सुदर्शन शाह ने 1815 ईस्वी में टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा शासक अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी ले गया, तो वो थे आपके सुदर्शन शाह। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, शिल्पकार सभा संगठन की स्थापना कब की गई? और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1935। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका शिल्पकार सभा संगठन था इसकी स्थापना 1935 में की गई। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, कीर्ति शाह। तो जो आपके कीर्ति शाह थे इनके द्वारा ही टिहरी में आपका वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो पहला फैक्ट है कीर्ति शाह से संबंधित। कीर्ति शाह ने अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कीर्ति शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, तो आपको ध्यान रखना है कि अजमेर के मेयो कॉलेज। फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है इनकी उपाधियाँ। तो इनको कौन कौन से टाइटल्स दिए गए थे, तो वह थे, पहला था कंपेनियन ऑफ इंडिया, दूसरा था नाइट कमांडर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपेनियन ऑफ इंडिया टाइटल किसे दिया गया था, तो वह था आपके कीर्ति शाह। फिर अगला फैक्ट जो आपको इनसे संबंधित ध्यान रखना है कि टिहरी में हीवेट संस्कृत जो आपकी पाठशाला थी इसकी स्थापना भी आपकी कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। फिर जो अगली बात आपको इनसे रिलेटेड ध्यान रखनी है कि कीर्ति शाह के समय ही सबसे पहले टिहरी के लोग बिजली से प्रचलित हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक के समय सबसे पहले टिहरी में इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी आई, तो सबसे पहले जब कीर्ति शाह थे उन्हीं के टाइम पीरियड पर जो है टिहरी में सबसे पहले बिजली से लोग परिचित हुए। फिर आपका जो अगला जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ध्यान रखना है कि हिंदी टाइपराइटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी टाइपराइटर है इसका आविष्कार का श्रेय भी आपका कीर्ति शाह को जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको कीर्ति शाह से संबंधित ध्यान में रखने हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1917 है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद का पहला जो अधिवेशन था वह 1917 में हुआ था। और जो आपके अधिवेशन हुए थे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पहला अधिवेशन किस जगह पर हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि यह पहला अधिवेशन आपका अल्मोड़ा में हुआ था।
फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आपको ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना आपकी सितंबर 1916 ईस्वी में की गई थी। फिर आपको अगली बात जो ध्यान रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 ईस्वी में हल्द्वानी में आयोजित किया गया। और अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे तारादत्त गैरोला। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का थर्ड जो अधिवेशन हुआ था वो कब और कहाँ पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तीसरा अधिवेशन था यह अक्टूबर 1919 ईस्वी में कोटद्वार में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो तीसरा अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे आपके राय बहादुर बद्री दत्त जोशी। तो ये सारी बातें आपको जो है कुमाऊं के जो अधिवेशन है उनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है मोछंग क्या है। तो आपको बताना है कि जो मोछंग है यह क्या है, और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा सुशिर वाद्य यंत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि मोछंग आपका एक प्रकार का जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। इससे संबंधित जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपसे सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जाए तो आप देख सकते हैं जैसे आपका अलगोजा। तो अलगोजा एक बांसुरी की तरह ही होता है, यह भी आपका सुशिर वाद्य यंत्र का उदाहरण है। फिर आपका भौंकार हो गया, तुरही हो गई, रणसिंगा, तो ये सारे के सारे आपके सुशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र आपका ढोल है। और इसको कब राज्य वाद्य यंत्र आपका घोषित किया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि 2015 में उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र आपका ढोल घोषित किया गया। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है बद्री वन कहाँ पर स्थित है। यह आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चमोली। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बद्री वन है यह चमोली जनपद में स्थित है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चमोली में बद्रीनाथ के निकट 1 एकड़ भूमि पर बद्री वन का निर्माण किया गया है। तो इसको जो है चमोली में बद्रीनाथ के निकट 1 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से वृक्ष, जैसे कि आपका बद्री वृक्ष हो गया, बद्री तुलसी हो गया, वह भोजपत्र, इन सभी के पौधों को यहाँ पर जो है आपका लगाया गया है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। और जो यह प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा आपका वह होगा ऑप्शन सी डॉक्टर अनिल जोशी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 है इससे आपका डॉक्टर अनिल जोशी को सम्मानित किया गया। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए डॉक्टर अनिल जोशी को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और जो डॉक्टर अनिल जोशी हैं यह आपके उत्तराखंड के एक प्रमुख पर्यावरणविद हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी बास्केटबॉल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विशेष भृगुवंशी है इनका संबंध बास्केटबॉल से है। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि वह है विशेष भृगुवंशी ओएनजीसी देहरादून में कार्यरत हैं। इनको 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विशेष भृगुवंशी है इनको अर्जुन अवार्ड 2020 दिया गया और ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं।
फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी यूजेवीएनएल की स्थापना कब की गई? और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी 2002। तो आपको ध्यान रखना है कि यूजेवीएन यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 2002 में की गई। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में बंगाल में की गई थी। इसे बंगाल से कब देहरादून स्थानांतरित किया गया? तो आपको बताना है कि जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है इसको बंगाल से स्थानांतरित करके देहरादून में कब शिफ्ट किया गया? और जो यह प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1942। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना सबसे पहले बंगाल में 1767 में की गई थी और इसे बंगाल से देहरादून 1942 में शिफ्ट किया गया। और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है आपको बताना है, अगर आप लोगों को पता हो कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सबसे पहले जो महासर्वेक्षक थे उनका नाम अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर उनका नाम बताएं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पहले महासर्वेक्षक कौन थे। तो आप सभी लोगों को जो है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज लगातार मिलते रहें।